हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। आप खुद घर पे बैठकर कैसे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी जहां पे हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है। ऊपर आपको वेबसाइट का लिंक जो है दिखाई दे रहा होगा, इस वेबसाइट के ऊपर आना है। इसके ऊपर सर्च करोगे तो इस प्रकार का पेज जो है आपके सामने दिखाई देगा आपको। तो इस वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप सीधा इस पेज के ऊपर आ सकते हो, जहाँ पे आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना है। उसकी फ़ीस के बारे में जहाँ पे पता चल जाएगा, तो कितने साल का वीज़ा मिलेगा, कितने टाइम का वीज़ा मिलेगा, ये उसके हिसाब से आपको फ़ीस जहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखिए, तो आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो पूरी जानकारी आपको जहाँ पे मिल जाएगी। आप इस वीडियो को बारीकी से देखें और समझें, और डॉक्यूमेंट की जो चेक लिस्ट है उसके बारे में जानें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो पूरी जानकारी आपको जहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, 10 साल का वीज़ा भी जहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है आज के वीज़े का। आप खुद घर पे बैठकर ऑनलाइन अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अप्लाई नाउ के ऊपर जाना है। तो इस प्रकार से आपके सामने पेज खुल जाएगा। तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, फिर आगे चले जाना है। फिर आपको जहाँ पे अपनी जानकारी डालनी है कि आप कौन सी कंट्रीज़ पे आप बायोमेट्रिक देने वाले हो। तो फिर आगे चले जाना है। तो जैसा जैसा हमने जहाँ पे प्रोसेस बताया है, सेम टू सेम आपको वैसे ही फिल करना है। कोई भी पॉइंट इधर का उधर नहीं करना। तो आपको अपने पासपोर्ट के साथ मैच करना है। अपनी जो भी इंफॉर्मेशन डालने वाले हो उसको अपने पासपोर्ट के हिसाब से ही डालना है, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, तो आप नीचे आओगे तो आपको स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको अपनी जानकारी डालनी है। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं जहाँ पे डमी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने वाला हूँ। आपको बिल्कुल ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, ताकि आपकी फ़ाइल एक ही बार में सबमिट हो जाए। तो जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड रखना है, तो अपने हिसाब से रख सकते हो। सेम टू सेम पासवर्ड जहाँ पे भी डालना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपके मेल आईडी के ऊपर जो पासवर्ड है वो चला जाएगा। तो और कोई जानकारी जहाँ पे अपलोड करना चाहते हो तो जहाँ पे आप कर सकते हो, नहीं तो आप सेव करके आगे चले जाओगे। तो जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर अपलोड करना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा वो अपलोड कर देना है। तो एक एक करके आपको पूरी जानकारी जहाँ पे अपलोड करनी है, बहुत ही बारीकी से अपने हिसाब से समझना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे आपको कोई और जानकारी डालना चाहते हो, कोई मोबाइल नंबर अपलोड करना चाहते हो, तो आपको यस या नो दोनों में से किसी के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जो भी आपने मोबाइल नंबर अपलोड किया था उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट करके आपको आगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका नाम रहेगा, जहाँ पे आपको अपना नाम अपलोड करना है, और फैमिली नेम अगर है तो अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है, और नो करते आपको आगे चले जाना है। अगर आप मेल हो या मेल सेलेक्ट करोगे, अगर फीमेल हो तो फीमेल, सिंगल हो या मैरिड हो, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। जहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा सेम टू सेम वही एड्रेस जहाँ पे अपलोड करना है, सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। कोई भी चीज़ इधर की उधर नहीं करनी। जैसा जैसा पासपोर्ट के ऊपर लिखा है वैसा ही आपको जहाँ पे भी डालना है। तो आपको जस्ट क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाना है। तो जहाँ पे 1 साल लिखेंगे
कितने सालों से आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहे हो, तो अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करके जहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी देनी है, पासपोर्ट नंबर जो भी है आपका वो डालना है, उसकी जो डेट है वो डालकर आगे चले जाना है। अगर आपके पास कोई कार्ड है, वैलिड नेशनैलिटी कार्ड है, तो वो आप फिल कर सकते हो। अगर नहीं तो नो भी क्लिक करके आप आगे जा सकते हो। अगर है तो आप फिल कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ है उस जगह का नाम लिखना है। अगर आप किसी विलेज में रहते हो, वहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, तो वो भी लिख सकते हो। तो और किसी कंट्री में आपकी नेशनैलिटी है यस या नो, तो ज़्यादातर नो ही आएगा क्योंकि हम इंडिया से अप्लाई करने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो उसके बारे में सेल्फ एम्प्लॉयड लिखना है। अगर कहीं पे देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड भी है, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी इनकम के बारे में जहाँ पे आपको जानकारी डालनी है, ये देखिए इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी डालनी है। क्या काम करते हो, कहाँ पे काम करते हो, उसका एड्रेस क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है और उसका पिन कोड क्या है, उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जहाँ पे डालनी है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कितने सालों से वहाँ पे जॉब कर रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पे आपको अपनी सैलरी के बारे में बताना है और काम के बारे में बताना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है जैसे हमने आपको बताया है। तो जहाँ सेविंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो। आपके जो ट्रैवल करने की कॉस्ट है वो कितनी आएगी, कितने पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो लिखना है आपको। जो भी आपके पास पैसे होंगे उसी हिसाब से आप लिख सकते हो। 1 लाख या 2 लाख 3 लाख जितना भी लिखना चाहते हो जहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको बैंक की स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि आपके पास कितना पैसा है। तो उसी हिसाब से आपको जानकारी अपलोड करनी है। तो अपने हिसाब से आप फिल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो भी जानकारी आप अपलोड करने वाले हो वो सही है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, नो के ऊपर क्लिक करना है और आगे चले जाना है। फिर जहाँ पे आपको अपने प्लान के बारे में बताना है, आप कब जाओगे, कब वापस आओगे, तो कितने दिनों का आपका प्लान रहेगा, वो जानकारी आपको जहाँ पे अपलोड करनी है। फिर आपको इंग्लिश के बारे में सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज आपकी ज़्यादातर इंग्लिश ही रहती है तो इंग्लिश लिखना है। तो मेन रीजन क्या है आपका, तो जहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो जहाँ पे टूरिस्ट के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाएंगे। तो मेन रीजन हमारा जो है वो टूरिज़म है, तो हमें टूरिज़म सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे क्या करने वाले हो, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हो, वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, वो जानकारी अपलोड करनी है। अपने प्लान के बारे में बताना होता है। जो भी आपका प्लान रहेगा 1 दिन 2 दिन का, जितने भी दिन का रहेगा उसी हिसाब से आपको अपना प्लान बताकर जहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाना है। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको नहीं डालना तो आपको पेज खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप डाल देते हो तो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम रहेगा। अगर आपका फैमिली नेम नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हो। तो जैस के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालकर सेव कर देना है। जहाँ पे आपको जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से जहाँ पे आपको जैसा और नो के ऊपर क्लिक करके जानकारी अपलोड करनी पड़ेगी। तो देखिए जहाँ पे आपको फैमिली के बारे में जानकारी डालनी है। फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपसे पूछा जाता है उनके बारे में जानकारी डालनी है। अगर फैमिली नेम कोई है
मदर का या फादर का वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हो। तो सेम टू सेम ऐसे ही मदर का और फादर दोनों का फिल करना होता है। फिर आगे चले जाना है। तो जहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें किसी ग्रुप ने इनवाइट नहीं किया। तो अगर आपके साथ कोई घूमने जाने वाला है तो आपको जस करना है, उसकी जानकारी डालनी है। अगर आप अकेले घूमने वाले हो तो आपको नो के ऊपर सेलेक्ट करके आगे चले जाना है। तो जहाँ पे आपको होटल के बारे में जानकारी देनी है, जिस भी होटल में आप रुकने वाले हो, क्योंकि जो भी वीज़ा हम अप्लाई करने वाले थे, जो हम अप्लाई करने वाले हैं, उसके अंदर हम यही शो करने वाले हैं कि हम होटल बेस के ऊपर अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। हमें टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है होटल बेस के ऊपर, इसलिए हमें कोई ना कोई होटल ऐसा देखना पड़ेगा जो सस्ता और जिसका नाम सही रहेगा, वो अपलोड करना है। पूरी जानकारी डालने के बाद आपको आगे चलते जाना है। तो आपने पहले कभी इन कंट्रियों में ट्रैवल किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो आपको बताना है जहाँ पे कितने टाइम किया हुआ है, कितने टाइम नहीं किया हुआ। तो पूरी जानकारी जहाँ पे आपको डालनी है, इस प्रकार से एक एक करके पूरी जानकारी अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपने कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया तो आपको नो के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाना है और 7 कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, तो हम अभी बैक चलेंगे जहाँ पे हम 0 लिखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि हमने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया, इसलिए जहाँ पे भी 0 आएगा। क्योंकि पिछले 10 सालों में हम ना ही अमेरिका में गए हैं और ना ही कनाडा में गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जहाँ पे अपना विजिट प्लान के बारे में बताना है कि आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करने वाले हो। टूरिज़्म हो गया, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी देनी है, आप कब जाओगे, कब वापस आओगे, पूरी जानकारी बतानी पड़ती है। तो जो भी आपने ट्रैवल किया था उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। अगर आप पहले कहीं घूमने के लिए गए हो तो आपको जस्ट के ऊपर क्लिक करके वहाँ पूरी जानकारी देनी है। अगर आपकी रिफ्यूजल आई है तो उसके बारे में भी यहाँ पे जस्ट करके बताना पड़ेगा। अगर आप कहीं नहीं गए तो आपको नो के ऊपर ही सिलेक्ट करना है, जहाँ पे कंट्री के बारे में बताना है, जिस भी कंट्री में आप गए हो और वहाँ पे क्या क्या किया एक्टिविटी के बारे में बताना है। अगर आप जहाँ पे जाओगे नीचे तो जहाँ पे नो के ऊपर सेलेक्ट करोगे एंड 7 कंटिन्यू करके आप आगे चले जाओगे। तो जहाँ पे इमिग्रेशन के लॉ के बारे में बताया है, जो कि इमिग्रेशन के जानकारी जहाँ पे दे रखी है। तो जहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आपके साथ कोई जाने वाला है या नहीं जाने वाला, तो आपने कोई क्राइम किया है या नहीं किया, वो भी जहाँ पे आपको पूरी जानकारी देनी होगी। तो जहाँ पे आपको नो के ऊपर सेलेक्ट करके जहाँ पे जस्ट करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आगे चलते जाना है। देखिए, पूरी एक्टिविटी के बारे में बताना है, जहाँ पे तकरीबन 9 ही आएगा, जहाँ पे सेव कर देना है। और जहाँ पे भी आपको नो के ऊपर ही क्लिक करना है और फिर से सेव करना है। तो जहाँ पे पर्सनल कोड कैरेक्टर, तो जहाँ पे भी आपको अपने हिसाब से अपलोड करना है, ज़्यादातर 9 ही आएगा। जो भी जानकारी आप अपलोड करो बहुत ही बारीकी से पहले देखना है, उसके बाद समझकर अपलोड करना है। चाहे फ़ोटो अपलोड करने वाली हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी, बिल्कुल सही से बनाने होते हैं डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट सही से बनेंगे उतना ही 100% चांस बन जाता है वीज़ा अप्रूवल होने के अंदर। तो इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर कुछ चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई चेंज करनी हो, बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ लें एक बार कि जो भी अपनी जानकारी अपलोड की है वो सही है। उसके बाद आपको आगे चले जाना है, डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देनी है, जहाँ पे क्लिक करना है अदर डॉक्यूमेंट जैस।
तो ऐसे पूरी जानकारी आपको अपलोड करनी है और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपको आगे चले जाना है। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, थोड़ा सा बारीकी से देखोगे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप चेंजिंग कर सकते हो। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्लिक करते जाना है। तो इस फॉर्म को भी आपने सेलेक्ट करना है, जहाँ पे जैस के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको जो वाली जानकारी अपलोड करनी है क्लिक करना है। तो पासवर्ड ऑप्शन, जो भी जानकारी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जहाँ पे आपको अपने फीस के बारे में पता चल जाएगा। 12,655 रुपये जो फीस है वो आपकी लगेगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी फ़ीस जमा करवानी है और अपनी फ़ाइल सबमिट करा देनी है। ये देखिए, बिफोर इनटू कंटिन्यू, पूरी जानकारी जहाँ पे आपको पढ़ लेनी है और फिर आपको अपनी फ़ीस जमा करवानी है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन फ़ीस जमा करवा देनी है और आपको प्रोसेसिंग के लिए फ़ाइल सबमिट कर देनी है। फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। बुक करने के लिए आपको जहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बुक अपॉइंटमेंट का, तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो लेकर BFS ऑफिस में जाना पड़ता है। वहाँ पे आपको अपनी फ़ाइल सबमिट करनी पड़ती है। तो फिर 15-20 दिन वेट करना पड़ता है, कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप खुद घर पे बैठकर ऑनलाइन बिना किसी एजेंट की हेल्प से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हो।